नमस्कार, स्वागत है आपका कमोड में। बता दें कि बाढ़ की बेटी के नाम से फेमस नेहा सिंह हमारे बीच है। ऐसे में कहा जाता है कि जब से बाढ़ की राजनीति में आए हैं, बाढ़ विधानसभा में पैर जमाए हैं, वैसे कहीं न कहीं तमाम विधायक उम्मीदवार में सरगर्मियाँ पड़ गया। ऐसे में तमाम बातें होंगे कि नेहा सिंह बाढ़ की बेटी है तो क्यों? तो आइए हमारे बीच नेहा सिंह है, उनसे बातें कर और बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो सबसे पहला सवाल होगा कि बाढ़ के लोग जाते कि नेहा सिंह बाढ़ की बेटी है, तो कैसे क्यों बाढ़ की बेटी आप क्यों हैं? कैसे जाने? देखिए, हमारी फैमिली बाढ़ में रहती है। हमारी शिक्षा दीक्षा हमारा जन्म भी खाली बाढ़ है। और इससे पहले कभी हम मतलब काम तो काफ़ी राज्यों में किए, लेकिन बाढ़ में बहुत कम किया और उसमें हमने फ्रंट फेस पे ऐसे काम नहीं किया। और दूसरी चीज़ है कि हमारे परदादा जी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सिंह जी अ, सामाजिक और राजनीतिक दौर में काफ़ी आगे रहे हैं। उन्होंने लोगों को बनाया है। बाढ़ उनको जानती हैं, मुखिया जी के नाम से जानती है। उसकी और खेड़ी के नाम से फेमस भी है। फेमस की हाँ, कचहरी पे हमारा है। और कचहरी में किसी भी गाँव एरिया से लोग पूछेंगे कि मुखिया जी का घर आप जाको बताइए। दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे मेरे उसके बाद दादाजी ने अपना सक्रियता दिखाई और जो भी आपका सामाजिक है कार्यों में एक्टिव रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो पीढ़ी आई हमारे पापा चाचू की, नीरज सिंह, धीरज सिंह और सूरज सिंह की, जाकी स्कूलिंग करी यहाँ। बाढ़ से बाढ़ से आपने कहाँ कर चली छा देखिए, बाढ़ में हमने 12th तक किया। हम एनएस कॉलेज में हमारी 12वीं हुई है। और उसके बाद हम ग्रेजुएशन हमने दिल्ली से किया है और मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से किया है। साथ में ही हमने यूपीएससी का मैथ्स भी दिल्ली से यूबीसी द क्वालिफाई जी आईएएस का एग्जाम भी दिल्ली से दिया है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सामाजिक कार्य में भी लगी रही। और आज मुझे जब मौका मिला, मुझे लगा कि बाढ़ में आना चाहिए। यहाँ पे लोगों को जरूरत है और हम जैसी बेटियों को, महिलाओं को, युवा लोगों को जरूरत है, एक यूथ को कुछ चाहिए। तो इसीलिए उनके लिए हम बाकी बेटी के लिए प्रेजेंट हुआ। पहले तो यही था। तो कोई डर नहीं लगा? हालांकि कहा जाता है जब आप बाढ़ में धुले बाढ़ में नहीं लगता था कि बाढ़ में बोरी हो गई, गड़गड़ाहट से बाहर जाने जाता। क्या राजी की और कटक को व्यक्त हो? देखिए, डरना क्यों है? अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगता है। और अगर आप अच्छे हो और सच्चे हो तो ये आपका आत्मबंध होता है ना। आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ हमारे दादाजी जाने जा रहे हैं, पर दादाजी जाने जा चुके। तो सब लोग जब जाने जाते कि हमें डर किस बात का? हमने कोई ऐसे गुनाह नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा। तो जो गलत करते हैं डर उसको लगता है, हमने गलत नहीं किया। अब हमने जब बाड़ी की बेटी को, यह नाम नीमा सिंह है लेकिन हमने बाड़ी की बेटी के तौर पर इसे रिप्रेजेंट किया है मार्केट में। वो इसलिए है कि आप सबकी बेटी हो, आप सबकी बहन हो। अब कोई आपके लिए है जो समाज सेवी के साथ साथ आपकी बेटी बहन भी है। और आपका आशीर्वाद चाहिए काम करने के लिए। मैं तो क्या लगता है कि जब से बाढ़ की राजनीति में आपको गरमाया रहता है राजनीति और ये तो समय से चीजें अजीब सी हो रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने तो बहुत सिंपल सा कार्य शुरू किया। मेरे परदादा जी भी कहते थे लोग कभी फेमस थे वो बाढ़ में, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों का वो। अब यहाँ दिक्कत ये है ना कि हमारे समाज का एक पेस बन गया है कि पुरुष पुरुष अगर काम कर लेता तो महानता और पुरुष में ओके ओके हो जाए। लेकिन जब बात एक लड़की की आती है, पागल होता, अरे ये महिला कैसी उस चीज को चेंज। टक्कर का सप्रेस किया जाता है महिला अगर समाज से कड़ी तो क्यों आज भी समाज बड़ी बात हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स इसको चेंज करने की जरूरत है। और ये रूढ़िवादिता बहुत खराब चीज है। मुझे लगता है वो समय रहा नहीं और राजनीति में भी चीजें गई। जो आज से इससे पहले ही बहुत सारे सामाजिक काम के कहाँ पाना तक कहाँ काम किए हैं। कि मैंने उत्तर प्रदेश में रह के काम किया, मैंने दिल्ली एनसीआर के अंदर काम किया है, मैंने साउथ में जाके कहा ये में क्या काम हुआ? यूपी में महिलाओं के लिए मैंने काफी काम किया है, आकांक्षा के लिए मैंने काम किया। आकांक्षा एक ऐसा एसोसिएशन है जो ऑब्वियसली चीफ सेक्रेटरी ऑफ जो लाइक एसोसिएशन के थ्रू चलाया जाता है। और इसको खुद ही नेतृत्व करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनकी तरफ से हमें मौका मिला और समाज में आने का मुझे दायित्व मिला और उस दायित्व में उन्होंने निभाया। हमें डिजिटल दीदी बनाई, डिजिटल दीदी डिजिटल दीदी बनाई। और साथ में
हमने जो एआई के माध्यम से काउंसलिंग, अगर आप घर में अचार बना, आप कितने लोगों को अचार पिलाओगे, लोग फ्री में आते हैं आपका अचार, लेकिन वो उस दीदी को जो घर में बैठी महिलाएं हैं वो की अर्निंग कैसे, उन भी कहीं जाना नहीं, उनके घर में बच्चे हैं, चीजें हैं, सो देखना भी है, दायित्व तो है काफी सब। कुटीर उद्योग कहा जाए इसको, छोटी छोटी कुटीर उद्योग की तो उसको उन्होंने, मतलब उसको हमने एक नया वो तेज, हाँ, तो उत्तर प्रदेश में भी हमने काफी डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ है। जैसे कि आप मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे डालने लायक होती नहीं है, हम लोग विकास के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी ध्यान करते लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं। नहीं दिखाना चाहते थे, पर अब मुझे लगता है लोगों को नॉलेज कम है, तो लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। और सामाजिक कर में वहां से भी नहीं असली आपने कभी ऐसे बड़े कि तीन मेले में मैं कहीं आपने कभी अच्छे कुंभ मेले में देखे हमारे जितने भी वहां पे पोस्टेड सफाई कर्मचारी थे, उनको मैंने रात दिन बहुत मेहनत दी। हालांकि मैं अपनी काम करने के लिए गई हुई कि वहां पे पर्यटन विभाग की साइड से, लेकिन वहां पे हमें दिखाई दिया कि सफाई कर्मचारी जो है वो बेचारे मल मूत्र तक को उठा के खाप से फेंक रहे थे, इनकी भीड़ काफी। ये इवेंट वर्ल्ड वाइड इवेंट, तो उसमें हमने उनको फिर सफाई कर्मचारियों के लिए जितना योगदान दे सकते वो किया। वो कुछ लोगों को शिविरों में ठहरवाना, उनकी हेल्प करना, जो व्रती लोग थे उनकी हेल्प करना, ये सब काम किया और ब्लैंकेट बांटना। फिर हमने मध्य प्रदेश में अपना पड़ाव रखा जिसमें हमने आदिवासी की लड़कियों की शादी करने, ठीक है, जितना हो सकता। कल तक बाहर से गए बाहर गए तो क्या बाढ़ में कुछ बदलाव लाने के लिए अब कुछ सीख कर गाँव एग्जैक्टली अगर आप जब तक मेरा मानना है कि आप जब तक बाहर की दिन दुनिया देखोगे नहीं, बाहर की शिक्षा दीक्षा विदेश करिए घर, हाँ हाँ विदेश भी मेरी का कौन सा देश है? देखिए हम सिंगापुर सिंगापुर जैसे हैं और वहाँ से भी काफी चीजें सीखी हमने, और उसके बाद फिर और देखा है। तो इस समय क्या लगता है कि आप विदेश सिंगापुर बता रहे कई देशों का भ्रमण कैसे में तो अति धनी परिवार से भी पता चल देखिए परिवार में ही वेल सेटल्ड है, बहुत रिच नहीं है हमारे परिवार का आत्मबल का स्टॉक, क्योंकि हमारा परिवार जमीन से जुड़ा हुआ, हम लोग जमींदार खाने के लिए और वो जमींदारी पूर्ण है हमारा, है ना। तभी आपने जो क्वेश्चन किया को मान लेता कि जमींदार कहीं गरीबों में शोषण करता था, हमारे परदादा ने कभी नहीं किया, ना हम लोग करते। आज कई लोग हैं जो जिनको दादाजी मरते मरते तक उनकी नौकरियां लगा दी गए। आज एनएस कॉलेज जो आप जानते हैं जी जो एनएस कॉलेज है वो हमारे परदादा जी ने शिक्षा दीक्षा के लिए डोनेट किया, एनएस कॉलेज की जमीन डोनेट की। आज उससे भी मेरा इमोशनल अटैचमेंट है और मुझे अगर भगवान लौटा देगा, मैं ये लोगों का नहीं कहती, लोगों के अंदर बहुत तानाशाह वाली चीजें मैंने देखा है, विकास को लेकर देखा नहीं है, तो अगर भगवान मुझे मौका देगा जो अब तक देता आया है, तो मैं अपने दम पे एनएस कॉलेज बुकान के ऊपर तक गई होगी। और जो पता रहे बार विधानसभा में कब से आप एक्टिव हुए इस बार? विधानसभा सीधा चुनाव बताया नहीं तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया, बट मैं आई सिर्फ के रहा कहाँ थी जब विधानसभा चुनाव बना उससे पहले? भाई अपना रोजी रोटी कमाने। तो हाँ रोजी रोटी कहाँ तो मेरा दिल्ली में ऑफिस और उसी को मैं ऑपरेट करती हूँ, मेरी सारी टीम दिल्ली में है और हम फिल्म मेकर हैं बाय प्रोफेशन। हमारा OTT FZ फिल्म्स है, आप ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में आप डालेंगे वो FZ फिल्म्स के नाम से मेरा OTT है, जो ना कि इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड वो रन कर रहा है। उसमें जितने भी 29 से के हमारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड है, उनकी फिल्मों को हम डायरेक्ट भी करते हैं और स्ट्रीम भी करते हैं, ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ अब फिल्म फेस्टिवल का नाम हमने सुना होगा, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें हमने अपने OTT को रिप्रेजेंट किया। और इस OTT के माध्यम पर सबसे ये जो आप बोल रहे हैं ना कि कैसे आप राजनीति में आए, तो उसका सबसे अच्छा सुझाव मैं आपको देती हूँ कि मेरा कब से मन जागृत हुआ है इसमें कि मैं ये जो मेरा OTT है ये रीजनल कंटेंट जो क्षेत्रीय भाषा होता है ना, क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रीय कलाकार उसको उभारने का, और उसमें मैं सक्सेसफुल रही। मुझे कम से कम 1 साल में 30 से 35 अवार्ड्स मिले वर्ल्ड वाइड। तो उस क्षेत्रीय भाषा मुझे लगता था कि अगर आप कलाकार हो
और आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तो आप यहाँ पे क्यों? आपको कहीं और भी जाना चाहिए। आपको अपनी, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट होता है, शार्क टैंक होता है, so उससे आपका आप मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कला था लेकिन निखर कर बाहर नहीं आ रहा, तो उसको आपने निखारने का काम किया है। एग्जैक्ट। हाँ तो अच्छा, तुमने राजनीति हम विचार करते क्या लगता है कि बाढ़ में राजनीति अपनी ओल्ड ओल्ड यहाँ है राजनीति, वही कैसे लगता है तब को आगे निकल पाई? जब मैं और जगह काम करके इतने बड़े बड़े राज्यों में काम करके आई, अपना एक छाप छोड़ दिया है, तो बाढ़ में तो दिक्कत, जनता बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट सी है और इसको विकास की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना उत्तरदायित्व तो बहुत ही तरीके से निभाऊंगी और आने वाले समय में आपको इसका बेनिफिट भी दिखेगा। लेडीज के बाढ़ के लिए आपने क्या तय किया है? भाई बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। मैंने बोला ना कि मैं कर पाती भी नहीं लगी तो नाम चल रहा था, आपका चर्चा हुआ था कि कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा के लिए बस का सेवा। हाँ, जैसे कि मैंने अन्य राज्यों में किया, तो यहाँ पे बाबा धाम का बहुत ज्यादा क्रेज है और बाबा धाम में कि यात्री जाते हैं वो पैदल जाते हैं, बोल बम डाक बम बोलते हुए। तो पहले हम शिविर के लिए सोचे थे, पर मैंने देखा शिविर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, शिविर सेवा। हमने निःशुल्क बस यात्रा शुरू की कि चलो हमारे परदादी और परदादा के नाम से जो उन्होंने फाउंडेशन, रामदर्श फाउंडेशन ये ओपन किया, उस पर कई कॉज था। उसमें एक कॉज ये भी है कि हम धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हम सनातनी हैं और हम उसके नाते सबसे पहला अगर काम करेंगे तो महादेव के लिए करेंगे। और ये महादेव ने अगर मौका दिया है तो हम निश्चित बस यात्रा वहां से शुरू। गाँव के नाम से बाढ़ की राजनीति शुरू कर दी है। बस तब का देवों के देव महादेव। तो क्या लगता है भारत की गरीब जनता पर विश्वास करे क्यों? देखिए, भारत की जनता गरीब नहीं थी, गरीब जनता नहीं है हमारी। हाँ, विकास की उनको जरूरत है, वो भी बिल्कुल विश्वास करें, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा। पहली चीज, अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते तो आप जानिए, पूरी नॉलेज रखिए और तकियन उसी बात का कि तो सारा लोग जान ही जाइए, मतलब तकियन उसी बातों पे नहीं आइए, किसी की बातों में आने से आपका का नुकसान नहीं। एक नुकसान, पहला नुकसान आपका फालतू चीजों में टाइम जा रहा है, दूसरी चीजों में आप अपना रिलेशनशिप तो भी कर रहे है ना, तो आप अपने तरीके से चलिए। लेकिन अगर कहा जाए बिहार है और बिहार में सरकार भी कहा जाता है नीतीश का सरकार है, तो महिलाओं को तो बढ़ावा मिला है, महिलाओं को भी बढ़ावा मिला है। जैसे में बेटियां हैं, बेटियां और कहा जाता है कि नारी जब जब जा रही है शादी हो रही है, तो नारी नारी के लिए तो कहीं नहीं ऊंचा है, लड़कों से तो ऊंचा, नारी के लिए तो बाकी मैंने बाकी के भी कई इंटरव्यू में बोला है कि नारियों का दर्जा भगवान नहीं ऊपर है ना। और हमारी, देखिए हमारी पार्टी, हमारा जो संगठन है भाजपा, उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उसके आने से हमारे जो महिलाओं को जो कीमत मिली है, जो ताकत मिली है, उससे वो और उभर के आई है ना। आप बात एक उस आवाज को बाहर तक ले जा, जैसे मैंने बोला उत्तर प्रदेश, आप जब हमें विश्वास करोगे, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, वो उन्होंने मुझमें विश्वास किया, अभी तो मैंने काम किया, वो जनता विश्वास करेगी तभी तो काम करूंगी मैं। उन्हें मौका देना चाहिए। मौका दे जी। लेकिन जैसे पहाड़ में पता हुआ थी कहीं कहीं बीजेपी से आप तरह की बीजेपी से टिकट लेंगे, उसमें क्या लगता है कि बीजेपी से ज्ञानू जी हैं, रवि रंजन ही आलाम से फेमस से जानती होंगी, और एक हफ्ते से और ताक दी राय देखिए टिकट मिल जाए जगह 25 स्विच बके। मुझे मैं सब कुछ नहीं कह सकती कि टिकट किसको मिलेगा, बट इतना जरूर कहूंगी कि जो उसके काबिल होगा। कहना नहीं है कि राजनीति है, राजनीति और राजनीतिज्ञ में जो काफी फर्क। अब वो राजनीति पहले वाली राजनीति नहीं रहेगी कि किसी की कहने पे चल की, अब राजनीति देख के सोच समझ के की जाएगी। मतलब देखे कि किसके पास कितना समर्थन में जनता है। हम तो अपने जनता को ये एक सुझाव देंगे कि देखिए भाई, अब आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अभी तक जो देखा, अगर उसमें बदलाव चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग जनता अपना जो। तो क्या लगता है आप तो कहने की आप तो कहने की हम बड़े यार बारे में ही चले गए, वैसे भी तो सुना कि विधायक गैर जी हूँ मैं ऋषि वो सम्मान का सिनेमा, ये वो मेरे दादाजी तक से है और मैं छोटी थी। आप बताइए कि एक समय होता है ना, आप 30-32 साल की उम्र में अगर काम कर रहे हो, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भी ऐसा कुछ फला हुआ है, लेकिन आप पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट कर दी, मगर 20 साल पहले आप कहाँ थे? तो 20 साल पहले आप कितने, 10 साल की उम्र से आप राजनीति में आ जाएंगे?
काम पे देखते समय श्री बाबा ज्ञान जी अगर है 20 साल से क्या रहता है कुछ बदलाव देखिए विकास की जरूरत है। हाँ जरूरत हाँ जरूरत है। कुछ कुछ विकास हुआ है बाकी कुछ कमियां है। समय के साथ हर चीज सिस्टम में रह के होता है और ज्ञानू बाबा ने जो किया रविका गोप्ती मतलब खुल कर विरोध है विरोध ये बताने ही के बाद सबकी अपनी मेंटालिटी होती है और राजनीति भी सिस्टम में रहने काम करती है ना। तो उस पे कोई हम ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहते। वो अब सीनियर है, अब की मार्गदर्शन की कहीं ना कहीं में भी जरूरत है और उन्होंने इतना समय दिया है दो चुकी मैं उसका पूरा आशीर्वाद देना चाहती पार्टी में आंख है और आपसे बेहतर कोई नहीं चाहिए मुझे लेकिन जनता के सामने लोग यही कहते हैं कि बार बार राजनीति में आते हैं कि हम जनते की सेवा के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं जीतने के बाद लोगों को मेंटालिटी की जो बात बताए बदल जाता है, मानसिकता बदल जाता है। क्योंकि जब तक बात ही हो जाती है जनता स्वर की जी वो सिर्फ अपने लिए सोचती है और आपका क्या कहते हैं अपने नेतृत्व करने वालों के लिए सोचती है, मैं जात पात के लिए सोचती। मैं जनता से गुजारिश करूंगी कि जात पात आप मत सोचिए, है ना। जात पात गया, जात पात का जात की राजनीति से उठ के आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको एक्चुअल विकास चाहिए तो आपको राजनीति बहुत स्मार्ट तरीके से करने की जरूरत है। आप वहां पे जादवा मेरे दादाजी ने जब काम शुरू किया था यहाँ पे जी जो कॉलेज की बात मैं कह रही हूँ, आप मुझे एग्जाम्पल बताइए कि उन्होंने कौन सा जात पात दे के किसी जो शिक्षा दीक्षा देने की बात कही कि नहीं गई इतनी ना, लड़की शिक्षा नहीं लेगी और लड़का शिक्षा लेगा ऐसा तो नहीं कहा था ना। तो जब उन्होंने नहीं कहा था उस टाइम से उन्होंने नहीं था तो हम आप कौन होते। हम ये जनता से गुजारिश करेंगे कि ये जो मेंटालिटी है आप उसको लाइकली सीख करिए। अब तो राजनीति काफी नजदीक आ चुका तो बहुत बहुत कैंपेन भी चले तो क्या जनता क्या पहन इस मुद्दे पे तो माने मैं महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए हमेशा खड़ी मिलूंगी और जो हमारे आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या मुद्दा क्या होगा। मैं महिलाओं की ही देखिए अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें मैं छठ पूजा वो करने वाली हूँ, हम चिल्डी लाने वाली हूँ और साथ साथ AI के माध्यम से मैं महिलाओं के लिए युवाओं के लिए नौकरियां लाने वाली किस प्रकार के मतलब काफी इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ रही हूँ। बहुत सारी चीजें तो वो भी जब तक प्लान आउट पेपर पे होगा तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तो तक मैं इतना कहूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को घटाऊंगी और विकास सिर्फ एक सड़क बनने से नहीं बल्कि एक मानसिकता भी के पूरी से होती है ना। और जो भी जनता 500 कहा जाता है कि एक मुर्गे पे वोट देती विधानसभा में 500 रुपए उस जनता को क्या करना चाहिए। वो 500 को ना देखे वो 5 साल को देखे, है ना। देखिए कितने घर है कि ये 5 साल को देखे बल्कि 500 रुपया ना देखे क्योंकि वही 500 रुपया कहीं ना कहीं 5 साल के लिए आपके कार्य का पौधा बन जाता है। तो ऐसे में हो अंतिम एक सवाल है कि बाढ़ की जनता वोट दे क्यों, क्या बारी रहता वोट दे क्यों, नेहा सिंह को ही वोट दे क्यों। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वहाँ बाढ़ की जनता नेहा सिंह को ही वोट दे, मैंने कहा बाढ़ की जनता जो है राजनीति में है को सभी को इनाफा वोट ही मांगता है तो आखिर तो क्यों दे। बाढ़ अभी जो कुछ दिन से जो माहौल गर्म था वो भी आप लोगों को पता ही होगा। मुझे जान के बड़ा ही दुख हुआ कि जो हमारे अपने आप को भावी प्रत्याशी बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, कथा तो सब तो है जो उम्मीदवार कह रहे हैं। हमारी ये पार्टी जो भाजपा पार्टी है ना, एक परिवार, ये परिवारों को जोड़ के ना कि तोड़ने का काम है। एक दूसरे के बयान के कारण परिवार टूटने लगता है। एग्जैक्टली तो आप जो भी चीजें छोटी मोटी गलत फहमी हुई है या महिलाओं को लेकर हुआ है या सुपारियों को लेकर हम क्यों अपनी पार्टी को बदनाम करते। तो आपके बारे में बता आखिर मेरी है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में है तो गरीब जनता का वो कैसे भी जान सकती है अलग का गली का हाल गरीब जनता ऐसा है। मेरे साथ सिर्फ में जितने लोगों ने काम किया है वो सारे अनप्रिविलेज नहीं है। लाइट मैन घर में सबके साथ उठती बैठती हूँ, बैठाती पीती हूँ, वो लोग मेरे कैमरे मैन का काम करते हैं, उन्होंने लाइट मैन का काम करते हैं, वो क्रू मेंबर्स है, मेरे मैनेजमेंट पूरा देखते हैं, मैं क्यों नहीं समझूंगी। वो मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे रहते हैं। वो बिहार के होते हैं, उत्तर प्रदेश के होते हैं, सबसे ज्यादा चोरी है आदिवासी क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं। तो उनके दर्द समझिए तभी तो मैं बाहर आई, वरना मेरे लिए तो मेरा जगह काफी था, है ना।
अंतिम में क्या कहना चाहेंगे बाढ़ जी आप ये? देखिए, मेरा मैसेज है आप सभी युवाओं से, सभी महिलाओं से, सभी बाढ़ के लोगों से कि आप लोग अपना विकास सोचिए, अपना प्रतिनिधि खुद चुनें और एक बार अगर मौका मिले, तो अगर आप मुझे मौका देंगे, आगे आने वाले 5 साल में आप बदलाव खुद ब खुद देखेंगे। बाकी मैं कहती नहीं हूँ, मैं करती हूँ, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। जय हिंद, जय श्री राम। चलिए बहुत आपका धन्यवाद। देखिए तमाम मुद्दों पे कहीं ना कहीं हमारे बीच बाढ़ की बेटी नेहा सिंह मौजूद रही। तमाम मुद्दे बताया कि बाढ़ की राजनीति बाहुबलियों का कहा जाता कि बाढ़ जिस प्रकार गोलियों की गड़गड़ाहट से थरथराती थी, उस समय भी बाढ़ की बेटी बाढ़ में ही रही थी और अब जाके राजनीति में। तो हालांकि तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर बात हुआ। हालांकि आपका प्रतिक्रिया क्या है कमेंट जरूर करें और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।